भवनपुर शांत गांव, युवाओं के सपने छाए वाला था। रामू काका उम्र 50 के पार, पर चेहरे पर सुकून था। उसी चाय की दुकान के ठीक बगल में एक पुराना नीला रंग का घर था। उस घर में रहते थे पंडित हरिनारायण, गांव के इकलौते और बेहद श्रद्धालु पुजारी, और उनके साथ रहती थी उनकी बेटी सीमा, उम्र 18 साल। सीमा सीधी सादी थी, ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, पर जब भी वो घर की बालकनी में बैठती, उसकी निगाहें रामू काका की दुकान की तरफ चली जाती। वहां रोज आते थे 4 लड़के, अमन, राजू, सरफराज और वीरू। चाय पीते, बातें करते और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में हंसते। पर सीमा की नजर सिर्फ एक पर थी, अमन पर। अमन शांत था, थोड़ा अलग, गहरी बातें करने वाला। वो जब बोलता तो सीमा बिना सुने नहीं रह पाती। धीरे धीरे निगाहों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर एक दिन सीमा ने बालकनी से मुस्कुराकर एक गुलाब फेंका, जो सीधा अमन के पैरों में गिरा। अमन समझ गया। पहली बार उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया। प्यार शुरू हो चुका था, चुपचाप, खामोश लम्हों के बीच। वो अक्सर रामू काका से एक एक्स्ट्रा चाय लेता जो सीमा के लिए होती, और एक छोटी सी चिट्ठी, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी सुबह हाय। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। एक दिन पंडित हरिनारायण ने अपनी बेटी को चिट्ठियां पढ़ते पकड़ लिया। उनकी आंखों में आग थी। पंडित की बेटी होकर उस चाय की दुकान पर आने वाले लड़के से प्रेम, उनके लिए यह ना सिर्फ अपमान था बल्कि विश्वासघात। उन्होंने सीमा से बात करना बंद कर दिया। गांव में खबर फैलने लगी, पंडित की बेटी ने प्रेम किया है। पंडित जी अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने खुद को मंदिर में बंद कर लिया। 3 दिन बाद गांव के कुएं से एक खबर आई, पंडित हरिनारायण ने आत्महत्या कर ली। गांव सन्न था। सीमा एक कोने में बैठी रो रही थी, न पिता को रोक सकी, न प्रेम बचा सकी। अमन उस दिन चाय की दुकान पर नहीं आया। कहते हैं वो गांव छोड़कर चला गया, किसी को कुछ बताए बिना।